लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब गर्म की बरसात खुश्क साली से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, मियां चन्नू, पाकपतन, गोजरात, झंग में बारिश, कश्मोर, मीरपुर, माथेलो, कनकोट में बादल बरसे। कल्ला, डेरा बुगटी, मस्तोंग, संजावी और लोराराई में भी बादलों ने रंग जमाया। टांग, करक, लंडी कोतल में बारान रहमत, सर्दी की शिद्दत पड़ गई। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान पहले ही मैच में नाकाम। न्यूजीलैंड 60 रन से कामयाब। कौमी बैटर्स कीवीज के 321 रन के आगे बेबस। ताक़ुब में पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64, सलमान अली आगा के 42 रन भी काम न आए। सऊद शकील 6, रिजवान 3, फ़खर जमान 24, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। हारिस रऊफ 19, शाहीन अफरीदी 14, नसीम शाह 13 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम अगला मैच 23 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी बॉलर्स होम ग्राउंड और कंडीशंस पर भी ना चल सके। कीवीज से जमकर कराई पिटाई। हारिस रऊफ 10 ओवर्स में 83 रन देकर महंगे तरीन बॉलर रहे। शाहीन को 68, नसीम शाह को 63, अबरार को 47, खुशदिल को 7 ओवर में 40 रन पड़े। विल यंग और टॉम लेथम ने बल्ले से की खूब धुनाई। यंग के 107 रन, लेथम 118 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन के साथ अपना हिस्सा डाला। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शायकीन सख्त नाराज। दिल गिरफ्तार तमाशाई पाकिस्तानी टीम को मैच हारते न देख सके। मैच के दौरान ही स्टेडियम से जाना शुरू हो गए। क्रिकेट दीवारों ने सारा गुस्सा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर निकाल दिया। बड़ों के साथ साथ नन्हे मद्दाहों का दिल भी टूट गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान शिकस्त पर वजाहतें देने लगे। बोले पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी, 2 बार मोमेंटम खोया, सोचा था 260 रन बनेंगे। फ़खर जमान पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सके जिसका नुकसान हुआ। विल यंग और टॉम लेथम की उम्दा बैटिंग से मैच हमारे हाथ से निकल गया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर बोले 280 रन का टारगेट सोचा था, हमारे बॉलर्स ने डॉट बॉल्स कराई जिससे पाकिस्तान पर दबाव आया। 29 साल बाद पाकिस्तान ICC इवेंट का मेज़बान। नेशनल स्टेडियम कराची में सदर आसफ जरदारी और आसिफा भुट्टो की स्टेडियम में खुसूसी आमद। इब्तदाई मैच देखा, सदर ममलिकत का दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुसाफा। कौमी तराने से स्टेडियम की फ़ज़ा गूंज उठी। मैच से पहले पाक फ़ज़ाइया के तैयारों को फ्लाई पास्ट नेशनल स्टेडियम के ऊपर से गुजरते हुए खिलाड़ियों को सलामी दी। भारत के इक़दामात OIC अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के खिलाफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया टॉक। कहा मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफ़ा इक़दामात किए। OIC इजलास में गज़ा से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। महदूद वसाइल के बावजूद फ़लस्तीनियों को इमदाद भेजी। 200 के करीब फ़लस्तीनी तलबा को मेडिकल की तालीम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसाफ की मौसर बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के मेरिट पर जल्द फैसलों के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। लापता अफराद के हवाले से भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, जो चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने कहा गैर मुतनाज़े और पायदार इस्लाहात के लिए अपोजिशन से भी तजावीज़ लूँगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई।
आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल, आर्मी यूनिट्स का दौरा भी शामिल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फाहम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। नवाज शरीफ कहते हैं अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, नवाज शरीफ बोले मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2013 से शुरू होने वाला तामीर व तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी सूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्सी गोलाबारी, कहते हैं आज वो जो सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। किसने फितना फसाद पैदा किया, इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर मुतारफ़ करवाया। एक सूबा सरकारी वसाइल से दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करता है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम तलबा को लैपटॉप और ये पेट्रोल बम कीलों वाले डंडे दे रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को बरखला कर उनका मुस्तकबिल तारीक किया। लाहौर में माहौल दोस्त बसों की एंट्री, वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी, अगस्त में मजीद 500 बसें आ जाएंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने पर नवाज शरीफ और मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं। पंजाब में एक भी प्रोजेक्ट विफाक से नहीं लिया। मरीम नवाज शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहम, डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज से बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात की मुलाकात, तलबा ने पंजाब में जारी प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। आइन में बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। सिविलियन का ट्रायल ख़त्म करने पर अवाम आपके शहदाई हो जाएंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदलिया की आज़ादी खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया वो दौर भी था जब यहूदी की शिकायत पर खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला आता था। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन का अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज़। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी अफसर अरमगान को 10 फरवरी को जिना अस्पताल लाया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान की हालत बेहतर थी, ताहम उसकी कमर के निचले हिस्से पर सुख निशानात थे। कानों के पीछे और कोहनियों पर भी किसी सख्त चीज़ की चोट के सुख निशान पाए गए। तफ्तीशी इजराई के मुताबिक वारदात के वक्त किसी तीसरे एंजलीन नामी लड़की के घर में मौजूदगी का इम्कान है। अरमगान के घर से मिले खून के नमूने DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। 21 फरवरी को मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होगी। पाक फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लेबनान और शाम से भी बदतर होता। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की ज़ामिन है। गवर्नर सिंध काबला टिसोरी का ब्रेडफोर्ड में खिताब, बोले पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। SIFC का क़याम मुस्बत इक़दाम है। सिपाही सालार सरहदों की हिफाजत के साथ मौशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। गुरम के हालात ख़राब करने में बैरूनी हाथ मुलव्वस है, पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सड़कें महफूज बनाने के लिए 2 अरब के CCTV कैमरे खरीद रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिरगे से कुरम का मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वाज़ेह पैगाम है, जो गलत है और दहशतगर्दी फैला रहा है वो बचेगा नहीं, उसको सज़ा मिलेगी। अली अमीन बोले मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है, फलाही मंसूबों पर तवज्जो दे रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारक की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसेरी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तिफाक। दोनों रहनुमाओं ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। अता तारक ने कहा, पाक सऊदीया करीबी ताउन से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान को 7 माह में $4.5 अरब की गैर मुल्की फंडिंग हासिल हुई। वजारत ख़जाना ने तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारों ने $2 अरब 32 करोड़ फ्राहम किए। मुख्तलिफ ममालिक से $32 करोड़ आए। गैर मुल्की बैंकों से $50 करोड़ का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $1 अरब 12 करोड़ कर्ज हासिल हुआ। रवा माली साल के लिए फॉरेन फंडिंग का हदफ $19 अरब 40 करोड़ है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में 38 रुपये का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3,08,000 रुपये की नई बुलंदी अबूर कर गया। करेंसी मार्केट में रुपया मज़ीद 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये से 39 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारपोरेट के तवक्को से बेहतर मालियाती नताइज ने सरमायाकारों को खरीदारी के लिए रोके रखा। अंडर इंडेक्स में 254 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,13,342 पर बंद। ट्रेडर्स ने 32 अरब रुपये मुनाफा कमाया। 66 करोड़ 77 लाख शेयर्स के सौदे 25 अरब 73 करोड़ रुपए में तय पाए। कुछ साली के असरात गहरे होने लगे। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फुट काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद। पानी का अखराज 45,000 क्यूसेक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसेक के करीब है। पानी के अखराज और आमद का शरह यही रही तो तरबेला डैम 15 दिन में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद के लिए पानी सप्लाई के 2 बड़े सराय सिमली और खानपुर डैम बारिशें न होने की वजह से पहले ही खुश्क होने के करीब हैं। और पेशावर का निश्तहाल एक बार फिर रिवायती मेलों का मरकज़ बन गया। कत्थक डांस और म्यूजिकल थिएटर ने शुरका के दिल जीत लिए। खानजादा असफंदियार खटक ने कत्थक रक्स करके सबके दिल मोह लिए।